नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When 335 is added to 5a7, the result is 8b2. 8b2 is divisible by 3. What is the largest possible value of a? Okay? अब हमें पता है कि 8b2 3 से डिविजिबल है, यानी कि 8b2 3 का मल्टीपल होगा, और 8b2 को 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना होगा कि उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब 8 प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 10 प्लस b हो जाएगा। ठीक है, और b क्योंकि सिंगल डिजिट है तो इसके जगह पे हमें देखना होगा कि हम कौन कौन से ऑप्शंस रख सकते हैं कि 10 प्लस b हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 के टेबल में हमें पता है 10 से बड़ा कौन कौन सा हो सकता है, तो 12 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि b का वैल्यू 2 हो सकता है। 15 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो b का वैल्यू 5 हो सकता है, और 18 हमारा 3 से डिविजिबल है तो b का वैल्यू 8 हो सकता है। उसके बाद तो 21 है जिसके लिए हमको 11 लेना पड़ेगा, और 11 तो सिंगल डिजिट है नहीं, b को तो सिंगल डिजिट होना चाहिए, और इसलिए हमारा 10 प्लस b किस किस चीज में रिजल्ट कर सकता है, तो 12 में कर सकता है, फिर 15 में कर सकता है, और 18 में कर सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि 335 प्लस 5a7 इक्वल्स टू 8b2, राइट। और कहता है कि आप लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a बताइए। तो a के लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू को अगर हम कंसिडर करेंगे लेंगे तो b का भी हमको लार्जेस्ट वैल्यू लेना आएगा, राइट। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि b का, क्योंकि हमें ऑप्शंस मिल रहा है तो हम b का लार्जेस्ट वैल्यू से ही ट्राई करके शुरू करें कि हमको आंसर मिलता है कि नहीं, उसको सेलेक्ट करें यहाँ पे एक बार के लिए, ऑप्शन से जाते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शंस के हिसाब से वैसे भी हमारे पास 5 तो है नहीं, तो या तो 2 नहीं तो 8 हो सकता है, तो चलिए 8 से ही कंसिडर करते हैं। इसको अगर हम इम्प्लाइज टू करेंगे तो 5a7 इक्वल्स टू 8b2 माइनस 335 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी कहा कि b को हम लोग ये वाला b का वैल्यू 8 को हम लोग कंसिडर करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये इक्वल टू हो जाएगा 882 माइनस 335। ओके, ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 882 माइनस 335 इक्वल्स टू 5a7, है कि नहीं। अब क्योंकि ये 2 है और ये 5 है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इससे एक कैरी करना होगा, और ये हमारा हो जाएगा 12, राइट। ये 12 हो जाएगा हमारा, और 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इस 1 को ट्रांसफर किया है तो यहाँ हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 माइनस 3 4 होना चाहिए, और 8 माइनस 3 तो 5 पहले से ही है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा a का वैल्यू 4 आना चाहिए, और 4 तो हमारे ऑप्शन में है ही। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में तो एक और लार्जर वैल्यू है 8, लेकिन क्या उसे हम रख सकते हैं, क्या हमारा आंसर वो हो सकता है a का वैल्यू 8 हो और तब b का कुछ और वैल्यू, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b नहीं a दिया था, लेकिन नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, मैं बताती हूँ। हमें क्वेश्चन के अनुसार बोला गया था कि 335 प्लस 5a7 इक्वल्स टू 8b2। ठीक है, और b हमारा मतलब 8b2 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और उसके लिए b इन तीनों में से आना जरूरी है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम a का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं कि हमारा b का वैल्यू 2, 5 या 8 आए। ओके, ऑल्सो ऑप्शंस में से हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 7 प्लस 5 हमारा 12 होगा। ठीक है, तो ये 1 जो है हमारा कैरी
मान लीजिए ये 3 की जगह हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 + 5 = 12। ओके, तो 2 यहाँ लिखाया, 1 तो हमारा यहीं पे आ रहा है, तो ये 1 यहाँ 3 की जगह हम 4 लिख सकते हैं 1 ऐड करके कैरीड वाले को, या यूं कहे कि यहाँ हम 3 के साथ साथ एक 1 और लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मैक्स टू मैक्स 9 हो सकता है, क्योंकि 3 + 5 8 ये तो हमारा फिक्स्ड है, चेंज तो सिर्फ ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम 2 डिजिट सम करके अगर हमको 2 डिजिट आ जाता है तो हमें कैरी करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, 8 तो हमारा फिक्स्ड है, सो बी का मैक्सिमम वैल्यू 9 ही हो सकता है, करेक्ट। अब क्योंकि ये 4 है तो ए का वैल्यू 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन 5 से बिगर नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हम 6 लेंगे तो 6 + 4 10 हो जाएगा, हमें 1 कैरी करना होगा और वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब 1 से 5 के बीच में हमारे पास 3 ही नंबर्स है, 1 2 और 4, और क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बोला है तो हमें ए का वैल्यू क्या लेना होगा, तो 4 ही लेना होगा, और 4 + 4 क्या होगा, हमारा 8 हो जाएगा। और फिर हमें चेक करना होगा कि 8 + 8 10 + 2 12, और ये तो हमारा डिविजिबल 12 तो डिविजिबल 8 + 8 16 + 2 18, और 18 तो हमारा डिविजिबल होता ही है 3 से, 18 तो मल्टीपल है, और क्योंकि 18 मल्टीपल है 3 का तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब चाहे तो सिर्फ इतने से भी अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, मैंने ये आपको यहाँ चेकिंग के लिए दिखाया था कि आंसर करेक्ट है और क्यों हम 8 नहीं ले सकते ए का वैल्यू, लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ इस तरीके से ये 335 लिख के और 8b2 5a7 लिख के भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या आप इस प्रोसेस में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 18, और फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब 18 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता ही है कि किसी भी नंबर को 18 से डिविजिबल होने के लिए वह नंबर 2 और 9 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन है जो 2 से डिविजिबल है और कौन कौन सा नहीं है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए हमें देखना होगा कि उसका लास्ट डिजिट या तो 0 या कोई इवन नंबर हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो इवन नंबर है 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये तीनों तो हमारा 2 से डिविजिबल होगा, तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे कंसीडरेबल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जो 3 है ये हमारा इवन नंबर नहीं है, और क्योंकि इवन नंबर नहीं है ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये तो बड़ा ही इजी तरीके से बन गया, यहीं से हम देख के बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा जो है यही आंसर होगा। और क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो डिस्पाइट कि संभव ये 9 से डिविजिबल अगर हो भी, तो भी अगर क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 18 से डिविजिबल नहीं होगा, और क्योंकि इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 18, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं फिर भी ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 + 5 11 + 4 15 + 3 18, तो ये तो 9 से डिविजिबल है, पर क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 18, ठीक है, इन केस अभी के लिए मान लीजिए, तो हम क्या करते कि वो ऑप्शन तो हमारा पहले ही कैंसिल हो जाता, उसके बाद हम इन तीनों में से देखते, क्योंकि ये तीनों ही 2 से डिविजिबल है, तो हम चेक करते हैं कौन सा 9 से डिविजिबल है, ठीक है। और क्योंकि अभी इसने नॉट पूछा है तो अभी तो ये तीनों ही हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन तब अगर वो पूछता कि कौन सा डिविजिबल है 18 से, तो हम देखते कि उनमें से कोई एक ही ऑप्शन हमारा 9 से डिविजिबल होता, और क्योंकि वो 2 से ऑलरेडी डिविजिबल था तो इसका मतलब 18 से भी डिविजिबल होता, और तब वो हमारा आंसर होता, ठीक है।